सभी प्रिय विद्यार्थियों और गुरुजनों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। आज के वीडियो में हम क्लास 12th के लेटर राइटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th होगा, 5वां जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो आपका लेटर राइटिंग होगा और वो टोटल आपके कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। आपके एग्जाम के अंदर 2 लेटर दिए हुए होंगे। आपके सिलेबस के अंदर जो लेटर है वो बिजनेस लेटर भी है, ऑफिशियल लेटर भी है, कंप्लेन लेटर भी है, एप्लीकेशन जॉब लेटर भी है, लेकिन सबकी जो थीम है वो कॉमन है। ऐसा कुछ कोई स्पेशली अलग नहीं है। मैं जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेटर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उनको एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। वैसे कोई इनका फाइनल सिलेबस नहीं है, कहीं से भी लेटर आ सकता है, लेकिन आप अपनी पूरी 100% प्रिपरेशन के साथ बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। लेकिन जाने से पहले इन लेटर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। यदि आपका डीटो मिल जाता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और नहीं भी मिला तो मैं इसके बाद में आपको इसके बारे में इसके फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं, जो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर इसके फॉर्मेट भी बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th होगा, 5वां, वो आपका लेटर राइटिंग का होगा और तो टोटल कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का। 2 आएंगे, 2 में से आपको एक अटेंड करना है। या तो एप्लीकेशन जॉब लेटर आएगा या बिजनेस लेटर आएगा, या कोई भी 2 आ सकते हैं। 2 में से आपको एक अटेंड करना है। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला आपका क्या लेटर है। देखिएगा, यू आर ए लाइब्रेरियन। आप कौन हो? एक लाइब्रेरियन हो ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपालगढ़। क्या आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपालगढ़ के क्या हो? लाइब्रेरियन हो। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू द मैनेजर एंड मैनेजर को, एंड अमर स्पोर्ट्स कंपनी एंड अमर स्पोर्ट्स कंपनी को, टू सेंड यानी भेजे, सम स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ खेल कूद की सामग्री भेजे, टू योर स्कूल लाइब्रेरी, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए। कहने का मतलब, आप कोई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइब्रेरियन हो, पुस्तकालय के अध्यक्ष हो, और आपको लाइब्रेरी के लिए स्पोर्ट्स की चीज़ें चाहिए, खेलकूद की चीज़ें चाहिए, तो आपको किसी स्पोर्ट्स शॉप को या स्पोर्ट्स कंपनी को एक पत्र लिख के बताना है कि भाई हमारी लाइब्रेरी के लिए ये जो स्पोर्ट्स की चीज़ें भेजे। और इसी के इक्वल एक आपका क्वेश्चन आता है कि आपकी लाइब्रेरी के लिए मान लो बुक्स चाहिए, तो भी आप केवल स्पोर्ट्स की जगह बुक्स लिख के आप इनको रीराइट कर सकते हो। तो ध्यान रख लेना, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका ये आ भी सकता है कि भाई आपकी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए कुछ आपको बुक्स चाहिए, तो भी आपको इसी भाषा में लिखना है। केवल जहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा जाएगा वहाँ पे आपको स्टेशनरी लिख देना है, तो ये दूसरा लेटर भी आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिएगा, वही सिस्टम, सबसे ऊपर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो एड्रेस आएगा वो किसका एड्रेस आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ पे आएगा राइटर्स एड्रेस। किसका एड्रेस आएगा? राइटर्स एड्रेस आएगा, ठीक है ना। मैंने पहले भी बता दिया है, 10वीं का जो लेटर पड़ा है वहाँ पर भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका लिखने वाले का एड्रेस आएगा। अब लिखने वाले का एड्रेस क्या है? स्पोर्ट्स की चीज़ें कहाँ आएगी? स्कूल में आएगी। तो स्कूल का एड्रेस आपको दिया हुआ है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपालगढ़ जोधपुर। इसके बाद में आप क्या लिख दो बेटा? डेट लिख दो। और डेट लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। एग्जाम के अंदर भी जब लेटर लिखो तो एक लाइन छोड़ के फिर बाद में आप ये लेटर किसको लिख रहे हो, यहाँ पे किसका एड्रेस आएगा? रिसीवर, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हो। तो ये भी प्रश्न में दिया हुआ है, आप लेटर किसको लिख रहे हो? द मैनेजर एंड अमर स्पोर्ट्स कंपनी को। तो देखिएगा, द मैनेजर MS अमर स्पोर्ट्स कंपनी। और किसी बड़ी कंपनी को पत्र लिखते हैं तो उसके पहले अपन क्या लगाते हैं? MS, जिसका फुल फॉर्म होती है मेसर्स। वो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधे सीधे चलना है। तो यहाँ पर लिखने वाले का एड्रेस, इसके बाद में डेट, और इसके बाद में रिसीवर एड्रेस, यानी ये पत्र आप किसको लिख रहे हो तो उनका एड्रेस दिया हुआ है। 99% आप किसको लिख रहे हो उनका एड्रेस तो आपको दिया हुआ ही मिलेगा। और लिखने वाले का एड्रेस कभी होता है नहीं होता है तो वो अपने मन से लिख सकते हैं। देखिएगा, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट, आपने ये लेटर किस लिए लिखा? सप्लाई, यानी सप्लाई करें और स्पोर्ट्स मटेरियल एंड खेलकूद की सामग्री फॉर स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल की लाइब्रेरी के लिए आपको खेलकूद की क्या मंगानी है? सामग्री मंगवानी है उसके लिए। तो आप कह रहे हो कि डियर सर एंड प्रिय सर, वी अंडरस्टैंड, हम जानते हैं, दैट कि यू आर ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट, के आप एक प्रसिद्ध सूची में हो। अप्रूव्ड का मैंने लिख दिया यहाँ पे रिनोव। रिनोव का मतलब भी क्या होता है? जाने माने या प्रसिद्ध, कि आप एक प्रसिद्ध सूची में हो ऑफ स्पोर्ट्स सेलर एंड खेल कूद की चीजें बेचने वालों के, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, कि आप
शैक्षणिक संस्थाओं के लिए स्पोर्ट्स की चीजें बेचने वालों की प्रसिद्ध सूची में हो। योर स्पोर्ट्स आइटम, आपके खेल कूद के जो आइटम्स है, जो चीजें हैं, आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, और आपकी जो स्पोर्ट्स की जो चीजें होती है वो बहुत ही एक सुपीरियर क्वालिटी की होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती है, ब्रांडेड होती है। वी शुड बी वेरी ऑब्लाइज्ड, हम आपके बहुत ही आभारी होंगे। ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? आभारी, कि हम आपके बहुत ही आभारी होंगे। इफ यू कुड सप्लाई, यदि आप हमें सप्लाई कर सको या भेज सको। द फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? नीचे लिखी गई। जैसे यहाँ पे देखो नीचे अपन क्वांटिटी लिख रहे हैं, अपन को क्या मंगवानी है? द फॉलोइंग, यानी नीचे लिखी गई स्पोर्ट्स मटेरियल का मतलब होता है खेलकूद की सामग्री फॉर और स्कूल लाइब्रेरी, यानी हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के लिए, कि यदि जो नीचे लिखी गई सामग्री आप स्कूल की लाइब्रेरी के लिए बेच सको तो हम आपके बहुत ही क्या होंगे? आभारी होंगे। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे डाल देना जैसे नेम ऑफ आइटम, क्या चीज मंगवानी, आइटम का नाम लिख दो और उसके बाद में उसकी क्या लिख दो? क्वांटिटी, एंड कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे आपने लिखा क्रिकेट के बैट कितने चाहिए? 6 पीस। क्रिकेट बॉल्स कितनी चाहिए? 12 पीस। स्किपिंग रोप्स कितनी चाहिए? 5। कूदने वाली जो रस्सी होती हैं, वॉलीबॉल एंड नेट्स कितनी चाहिए? 3। तो जो आपको क्वांटिटी चाहिए वो लिख दो। और इसकी जगह मान लो जैसे कि भाई आपको स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताबें मंगवानी है, तो यहाँ पर किताबों का और विथ राइटर का नाम लिख दो, किताब का नाम लिख दो, राइटर का नाम लिख दो, और यहाँ पे क्वांटिटी सेम की सेम रख दो। आगे देखिएगा, काइंडली कृपया लेट अस नो, हमें बताएगा या हमें जानने दो द डिस्काउंट, यानी आपका डिस्काउंट कितना है, यू ऑफर, यानी आप ऑफर करते हो या देते हो, ऑन बल्क परचेज। बल्क परचेज का मतलब होता है एक बड़े लॉट के अंदर यदि अपन कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है ना, थोक में, तो आप हमें कितना डिस्काउंट देते हो वो भी हमें बताएगा। प्लीज कृपया डिलीवर, यानी भेजे द स्पोर्ट्स आइटम, खेल कूद का सामान, इन 2 वीक्स टाइम, 2 सप्ताह के समय के अंदर आप है जो हमें स्पोर्ट्स का आइटम भेजें। एंड अलोंग विथ, साथ में, सेंड, यानी भेजें योर बिल, आपका बिल के साथ में आपका बिल भी भेज दें, और 2 सप्ताह के अंदर अंदर है जो हमें स्पोर्ट्स की चीजें या खेलकूद की जो चीजें ऊपर बताई हैं वो भेज दें। आई शैल मेक पेमेंट, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। आफ्टर रिसीविंग, प्राप्त करने के बाद, द स्पोर्ट्स आइटम, खेल कूद की चीजें, कि जो खेल कूद की चीजें हैं वो मिलने के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। इन गुड कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा? सही कंडीशन में, कि यदि मेरी खेल कूद की चीजें मुझे एकदम सही कंडीशन में मिल जाएगी, एकदम वेल होके, कोई मान लो जैसे उसके अंदर टूट फूट नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। फिर आगे देखो, थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद, इन एंटिसिपेशन, आशा के साथ। आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग है, आप इतना भी लिख सकते हो थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन इसीलिए लिखते हैं कि हम आगे वाले को एक पॉजिटिव कर रहे हैं, कि भाई हम आशा करते हैं कि भाई आप जरूर टाइम पे हमें जो चीजें आपको ऑर्डर दिया वो चीजें क्या कर दोगे? भेज दोगे। तो आशा के साथ ये लिखते हैं योर्स फेथफुली। अब देखिएगा 12th वालों के जो लेटर हैं वहाँ पे ज़्यादातर सब योर्स फेथफुली लिखा जाएगा। योर्स फेथफुली कहाँ लिखा जाता है? जब आप लेटर किसी एडिटर को लिखते हो, बिजनेसमैन को लिखते हो, या किसी मान लो जैसे कि और भी कोई ऑफिशियल होता है अधिकारी को लिखते हो, जिला कलेक्टर को लिखते हो, तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा? योर्स अफेक्शनेटली। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर बाद में लिखने वाले का नाम क्या हो गया? दिव्यांशु नहीं दिया था तो मन से लिख दिया, और उसका पद क्या है? लाइब्रेरियन। अगला लेटर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये लेटर इस बार आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। जैसे कोई भी चीज आपने खरीदी है, वो आपकी वॉशिंग मशीन हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, मिक्सी हो सकती है, कलर टीवी हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। यदि कोई भी चीज आपने किसी शॉपकीपर से खरीदी है या किसी बड़े शोरूम से खरीदी है, और वारंटी या गारंटी पीरियड के अंदर मान लो उसके अंदर कोई डिफॉल्ट आ गया है, तो आपको एक कंप्लेन करनी है कि भाई जो गारंटी पीरियड था उसके अंदर वो चीज़ है जो को कई डैमेज हो गई है, तो उसकी एक कंप्लेन करनी है। मैंने आपको इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट लगा कि आपने कोई टीवी खरीदी है, टीवी की कोई कंपनी हो सकती है, एलजी, सैमसंग, हो सके मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ और आपकी परीक्षा के अंदर वॉशिंग मशीन का आ जाए, या मोबाइल खरीदा है मोबाइल के बारे में आ जाए, या कंप्यूटर के बारे में आ जाए, तो देयर इज नॉट नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल हल्के से 1-2 वाक्य आप चेंज करके आप उनको भी बना सकते हो, क्योंकि सबके अंदर वारंटी, गारंटी, चेंज, ये सब चीजें कॉमन रहेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि कलर टीवी का ना आके वॉशिंग मशीन का आ गया,
या मोबाइल फ़ोन का आ गया या कंप्यूटर का आ गया, तो भी आपको यही लिखना है। एक दो वाक्य आप अपने स्तर पे इसको चेंज करना पड़ेगा, बाकी कहीं पर भी नहीं। तो शुरू करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है। तो देखिएगा, यू आर अनूप, आप कौन हो? अनूप, लिविंग एट 7A आदर्श नगर जोधपुर, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है कि आप 7A आदर्श नगर जोधपुर में रहते हो। यू परचेज, आपने खरीदी एक कलर टीवी, या आपने क्या खरीदी? एक वॉशिंग मशीन खरीदी फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स स्वस्ति गेट, एंड पवन इलेक्ट्रॉनिक्स स्वस्ति गेट से खरीदी जोधपुर से। बट इट हैज सम डिफॉल्ट्स आ गई, कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, वो आवाज कर रही है या और भी कुछ उसमें गड़बड़ है। तो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब है इसको वापस रिप्लेस करें, इसकी जगह हमें दूसरी दे या इनकी वापस हमें सर्विस करा के दे, तो आपको कंप्लेंट करनी है। तो वही सिस्टम आपका कि सबसे ऊपर लिखने वाले का एड्रेस, अब देखो ये आपका लिखने वाले का एड्रेस जो राइटर एड्रेस है आपको दिया हुआ है, तो D2 यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, स्वस्ति गेट जोधपुर लिखा है, तो आपका जो एड्रेस है ज्यादातर है जो सेम ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा आप जोधपुर है, ठीक है ना, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी है, और आपका एड्रेस क्या लिखा है आपने? चूरू लिखा, तो यह चूरू नहीं है क्योंकि पश्चिम में जोधपुर है, तो आपको यहाँ पर भी वापस क्या लिख देना है? जोधपुर लिख देना है, ठीक है ना। क्या लिख देना है आपको? जोधपुर लिख देना है। आगे समझ में? ये एड्रेस, इसके बाद में किसको लिखना है वो देखो, पश्चिम में दिया हुआ है पवन इलेक्ट्रॉनिक स्वस्ति गेट, ये पवन इलेक्ट्रॉनिक स्वस्ति गेट जोधपुर, ठीक है। ये एड्रेस सब कॉमन रहेंगे। पढ़ने की चीज ये है, सब्जेक्ट क्या हो गया? कंप्लेंट अबाउट द डिफेक्टिव कलर टीवी, यानी आपकी कोई कलर टीवी है डिफेक्टिव हो गई है, उसके बारे में शिकायत करनी है। डियर सर, आई बॉट, मैंने खरीदी ये सैमसंग कलर टीवी, सैमसंग कंपनी की कलर टीवी खरीदी फ्रॉम योर शोरूम, आपके शोरूम से, विथ ए वारंटी ऑफ 1 ईयर, 1 साल की वारंटी के साथ। फॉर एनी डिफेक्ट, यदि कोई भी इसमें डिफेक्ट हो जाता है, कोई भी मान लो टेक्निकल मिस्टेक आ जाती है, या कोई डिफॉल्ट कमी रह जाती है, या कोई भी मान लो चलते समय कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 साल की वारंटी के साथ आपने शोरूम से खरीदी। बट 15 डेज हैव पास्ट, लेकिन 15 दिन गुजरे हैं, एंड इट हैज स्टार्टेड, लेकिन इसने शुरू कर दिया। इट किसके लिए आया है? टीवी के लिए। किसके लिए आया है? टीवी के लिए, कि अभी तो 15 दिन गुजरे हैं और इसने शुरू कर दिया है ट्रबलिंग एंड परेशानी देना मी, यानी मुझे। और आप कह रहे हो कि भाई अभी तो 15 दिन गुजरे हैं और इसने टीवी ने जो हमें समस्या देना शुरू कर दिया है या परेशानी करना शुरू कर दिया है। द पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स ओपन चेंज, और जो इसके अंदर पिक्चर्स यानी जो तस्वीर या जो फोटो आते हैं वो चेंज हो जाते हैं। एंड देयर इज ए स्ट्रेंज साउंड, और इसके अंदर अजीब तरीके की, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीब तरीके की साउंड यानी आवाज आती है। मेनी टाइम्स, कई बार, देयर आर व्हाइट लाइंस, इसके ऊपर क्या आती है? व्हाइट लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर, और कई बार तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाइट कलर की लाइन आनी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती हैं। सो आई रिक्वेस्ट, इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, टू रिप्लेस का मतलब है हमें रिप्लेस करें या इसकी जगह पे दूसरी दे द टेलीविजन इन टीवी के, या तो हमें इसकी जगह दूसरा रिप्लेसमेंट करें। सेट एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट का मतलब क्या होता है? जितना जल्दी हो सके। तो आप कह रहे हो कि भाई जितना जल्दी हो सके हमें जो टेलीविजन सेट या टीवी सेट लिया है इनको आप रिप्लेसमेंट करें जितना जल्दी हो सके। योर्स फेथफुली के नीचे लिखने वाले का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका मान लो जैसे वॉशिंग मशीन पे आ जाए, तो देखो वॉशिंग मशीन के अंदर भी स्ट्रेंज साउंड है, यहाँ तक तो सेम हो जाएगा, केवल ये लाइन आपको उसके अंदर नहीं लिखनी है क्योंकि ये लाइन उसके अंदर नहीं लिखी जाएगी, और इसकी जगह आप दूसरी लाइन लिख देना। मान लो वॉशिंग मशीन के ऊपर आ जाए तो ऐसा लिख दो, ठीक है ना, इट मेक्स ए नॉइज व्हेन वी वॉश द क्लॉथ, कि जब हम कपड़े धोते हैं तो ये क्या करती हैं? आवाज करती है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, अगला क्या है ये देखिएगा, बैंड ऑफ लाउड स्पीकर। और सुनिएगा इनका जो आंसर है, मैंने आपको 10th क्लास के जो वीडियो बताए हैं, किसके? 10th क्लास के जो मैंने आपको वीडियो बताए हैं उसके अंदर ये डिटो आपका लेटर लिखा हुआ मिला है, तो वहां से आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डबल बार पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब आपकी एग्जाम की टाइम है, जो आपके आसपास है जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तो आपको जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखना है कि भाई हमारे एग्जाम चल रहे हैं और आप इसके ऊपर क्या लगाए? रोक लगाए। इसको आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। अपने 10वीं क्लास का वीडियो जाके देखना, 10वीं क्लास की वीडियो में ये डिटो आपका लेटर पढ़ा है, तो आप वहां से इनको पढ़ लेना। मैं यहाँ पे आपकी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आगे चलते हैं,
सेम का सेम पढ़ा है। अब देखिएगा इसके बाद में आगे वाला, ये जो आपका लेटर है ये भी 10वीं क्लास के अंदर है, जो मैंने लेटर बनाए हैं उस लेटर के अंदर ये भी पढ़ा है। इसमें आपको बताए हैं कि आपके आसपास जो इनसैनिटरी कंडीशन है, कहने का मतलब अस्वच्छता की जो स्थिति है उसके बारे में ये लेटर है, या आसपास गंदगी का ढेर लगा है तो आपको पत्र लिखना है, या तो नगर निगम को लिखना है या मान लो नगर पालिका को कंप्लेन करनी है, तो इसके बारे में ये भी आपका डिटो लेटर है जो 10th के लेटर राइटिंग के अंदर डिटो दिया हुआ है। वहां से इनको एक बार रीड कर लेना। यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि दोनों सेम के सेम है, समझ में आ गए ना, आराम से वहां देख लेना। अब देखिएगा, इसको देखिएगा, मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, मैं आपको पढ़ा देता हूं। ये क्या कह रहा है, इमेजिन, कल्पना करो, यू आर रोहित सैनी, आप रोहित सैनी हो, ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर के स्टूडेंट हो। द कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम की कंडीशन, एंड द होल बिल्डिंग, पूरे बिल्डिंग की कंडीशन इज वेरी पुअर, बहुत ही क्या है, खराब है। कि जिस क्लासरूम के अंदर आप बैठते हो उनकी हालत भी, उनकी कंडीशन भी खराब है, ठीक है ना, और पूरी जो बिल्डिंग है स्कूल की उसकी भी कंडीशन क्या है, खराब। तो चाहे आपके क्लासरूम की कंडीशन का आ जाए या पूरी स्कूल की बिल्डिंग का आ जाए, तो आपके दोनों में ये लेटर काम आ जाएगा, क्योंकि किताबों के अंदर दो अलग अलग लेटर दिए हुए हैं कि आपकी क्लासरूम की कंडीशन का वर्णन करो, और एक दिया हुआ है कि पूरी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो है जो हालत बहुत ही खराब है, पुरानी बिल्डिंग है, वहां से पानी टपकता है, तो आपको कंप्लेन करनी है जिला कलेक्टर को या प्रिंसिपल को, इसके बारे में अवगत कराना है। तो आपके दोनों में ये काम आ जाएगा। ज्यादातर परीक्षा में क्लासरूम वाला आने का चांसेज है, और मैंने आपके दोनों एक ही बना दिया, तो आप दोनों पढ़ लेना। एक लाइन 2 लाइन एडिट करके बिल्डिंग का भी बना दिया साथ में, तो दोनों लिख देना। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट इट, और आपके स्कूल के प्रिंसिपल को या जिला कलेक्टर को, किसी का आ सकता है, जिला कलेक्टर आए तो जिला कलेक्टर लिख दो, प्रिंसिपल का आए तो प्रिंसिपल को लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ना, जो है वो एड्रेस लिख दो। तो देखिएगा, ये लिखने वाले का एड्रेस जोधपुर, ये डेट, और इसके बाद में किसको लिख रहे हो, द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर्सन में दिया है जोधपुर। सब्जेक्ट पुअर कंडीशन क्लासरूम, आपके क्लासरूम की जो कंडीशन है वो बहुत ही क्या है, खराब है। पुअर का मतलब गरीब नहीं, पुअर का मतलब क्या होता है, क्लासरूम की जो कंडीशन है वो बहुत ही क्या है, खराब है, उसके बारे में। तो देखिएगा, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, अति सम्मान के साथ, आई वांट, मैं चाहता हूं, टू ब्रिंग यानी लाना, योर काइंड नोटिस, आपका दयनीय ध्यान, दैट यानी कि, द कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम, हमारे क्लासरूम की कंडीशन या हालात, एंड द होल स्कूल बिल्डिंग, और पूरे स्कूल के भवन की, इज वेरी बैड, बहुत ही क्या है, खराब है। कि हमारे क्लासरूम की कंडीशन और हमारे जो स्कूल की बिल्डिंग है पूरी, उन दोनों की जो हालात है वो बहुत ही क्या है, खराब है। कोई सोच रहा होगा कि यहाँ पे इज क्यों आया सर, आर आना चाहिए, तो ये इज किसके अकॉर्डिंग आया है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आया है, ना कि क्लासरूम और हॉल बिल्डिंग, क्योंकि दोनों का जो कॉमन सब्जेक्ट है वो क्या है, कंडीशन है, तो बहुत ही खराब है। द स्वीपर यानी झाड़ू लगाने वाला, डजेंट क्लीन यानी वो साफ नहीं करता है, इट किसके लिए आया है, कक्षा के लिए, रेगुलरली नियमित रूप से। और जो झाड़ू लगाने वाला है, जो पियोन है, आप यहाँ पे स्वीपर भी कह सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, पियोन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पियोन, के जो पियोन है वो बिल्कुल है जो रेगुलर सफाई नहीं करता क्लास की। ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थियों को, हैव टू सिट, बैठना पड़ता है, ऑन डस्टी चेयर्स, डस्टी चेयर का मतलब होता है गंदी चेयरों पे या धूल से सनी हुई चेयरों पे उनको बैठना पड़ता है, चेयरों के ऊपर धूल पड़ी होती है उसके ऊपर उनको बैठना पड़ता है। सम विंडोज इन, कुछ खिड़कियां क्लासरूम यानी कक्षा की, आर आल्सो ब्रोकन, वो भी टूटी हुई है, और कक्षा के रूम की कुछ जो खिड़कियां हैं वो भी क्या है, टूटी हुई है। द ब्लैक बोर्ड यानी जो ब्लैक बोर्ड है, जो श्यामपट्ट है, इज आल्सो रफ, वो भी एकदम कैसा है, रफ है, उसके ऊपर भी पॉलिश नहीं की हुई है। एंड स्मॉल, और दिखने में भी बहुत क्या है, छोटा है। तो आप बता रहे हो कि भाई जो क्लास के अंदर जो ब्लैक बोर्ड लगा है वो भी एकदम रफ और छोटा है। द सीमेंट प्लास्टर, और सीमेंट का जो प्लास्टर है ऑफ रूम, हमारे कमरे का, क्लासरूम का, हैज फॉलन डाउन, नीचे गिर रहा है, एट सेवरल प्लेसेज, कई जगहों से। और जो कक्षा के जो क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर जो दीवारों का जो प्लास्टर है वो भी कई जगहों से क्या हो रहा है बेटा, नीचे गिरा है, उसके ऊपर से दीवारों से वो नीचे गिरा है। रेन वाटर यानी बारिश का पानी, आल्सो यानी बी, ड्रिप्स का मतलब टपकता है, ड्रिप्स का मतलब क्या होता है कि जो बरसात का पानी है वो भी टपकता है। थ्रू द रूफ,
थ्रू द रूफ का मतलब क्या होता है, छत में से, और जो बरसात का पानी है वो भी छत में से क्या होता है, टपकता है। शो इसीलिए आई में बिहाफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की ओर से रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करता हूं, टू लुक इनटू द मैटर, जांच करें, एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम, हमारी समस्याओं का समाधान करें, एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट का मतलब है जितना जल्दी हो सके आप हमारी समस्याओं का क्या करें, समाधान करें। योर्स ओबीडिएंटली, ओबीडिएंटली क्यों लिखा गया, क्योंकि आप प्रिंसिपल को, एचएम को पत्र लिखोगे तो वहां क्या लिखा जाएगा, योर्स ओबीडिएंटली, और ध्यान रखें योर्स ओबीडिएंटली ना कि योर। यदि आपने ऐसा लिख दिया योर ओबीडिएंटली तो ये क्या माना जाएगा आपका, गलत। कभी कभार बच्चे योर लिख देते हैं और कभी आप ऐसे लिख देते हो YOUR और एपोस्ट्रोफी चिन्ह, तो ये भी आपका क्या है, गलत, राइट होगा आपका योर्स ओबीडिएंटली। अगला देखिएगा, भी इंपॉर्टेंट है बिजली कटौती के बारे में, देखिएगा क्या है। सपोज यू आर नकुल या निकिता, आप कौन हो, नकुल या निकिता, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका, यानी राजस्थान पत्रिका के संपादक को क्या लिखो, पत्र लिखो, बीकानेर एंड बीकानेर, या ऐसा आ जाए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड जिला कलेक्टर को पत्र लिखो, कंप्लेनिंग हिम, उनसे शिकायत करते हुए। तो सुनिएगा, चाहे तो आप जिला कलेक्टर को लिखो और चाहे आप न्यूज़पेपर के संपादक को लिखो, कंप्लेनिंग हिम, उनको शिकायत करते हुए, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन होता है बार बार कटौती, कहने का मतलब बार बार क्या हो रही है, कटौती हो रही है, ठीक है ना। इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली की सप्लाई में बार बार कटौती हो रही है, इसलिए आपको एक पत्र लिखना है, योर एरिया यानी आपके क्षेत्र में। तो सीधी बात है, आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कट रही है, तो आपको न्यूज़पेपर के संपादक को या जिला कलेक्टर को पत्र लिख के अवगत कराना है कि भाई हमारे एग्जाम का समय है और बार बार बिजली कट रही है, तो इससे रोड एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होने की भी रिस्क रहती है। तो देखिएगा, अब ऊपर लिखने वाले का एड्रेस नहीं दिया था, मन से कोई एड्रेस लिख दो, इसके बाद में डेट। अब आप पत्र किसको लिख रहे हो, मैंने अभी पत्र में बता दिया था। अब हमने टाइटल क्या लिया कि जैसे न्यूज़पेपर के संपादक को लिखना तो द एडिटर राजस्थान पत्रिका बीकानेर, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्रश्न में से उठा लो, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार कटौती, इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बिजली कटौती, ठीक है ना, इन आदर्श नगर बीकानेर, इन आदर्श नगर बीकानेर, जो ऊपर दिया था प्रश्न में वहां से हमने लिख दिया। अब देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि यदि आपका द एडिटर मिल जाए प्रश्न के अंदर, तो ये वाली जो लाइन है यहां से लगा के, ठीक है ना, यहां तक आपकी ये लाइन कॉमन रहती है। आप कोई भी लेटर लिखोगे तो देख लेना एडिटर आएगा तो ये लाइन आपकी सेम रहेगी। तो देखिएगा, थ्रू यानी द्वारा, द कॉलम यानी स्तंभ ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, एस्टीम्ड की जगह आप क्या लिख सकते हो, फेमस भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फेमस भी लिख सकते हो, एस्टीम्ड की जगह फेमस भी लिख सकते हो, यानी प्रसिद्ध, कि थ्रू यानी द्वारा, द कॉलम यानी स्तंभ ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपके प्रसिद्ध समाचार पत्र के स्तंभ के द्वारा, आई वांट, मैं चाहता हूं, टू हाईलाइट, उजागर करना, द प्रॉब्लम, समस्या, और फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार कटौती, इन द सप्लाई, आपूर्ति में, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बिजली की, इन आवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में, कि हमारे मोहल्ले में बार बार बिजली की क्या हो रही है, कटौती हो रही है। तो मैं आपकी न्यूज़पेपर के खंड के माध्यम से, कॉलम के माध्यम से आपका ध्यान अवगत कराना चाहता हूं। द रेजिडेंट्स यानी निवासी ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र के, हैव टू बियर, इनको सहन करनी पड़ती हैं, ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयां, इन समर यानी गर्मियों में, और इस क्षेत्र के निवासियों को गर्मी में बहुत सारी समस्याओं को क्या करना पड़ता है बेटा, सहन करना पड़ता है। एट नाइट, रात्रि को, द मॉस्किटोज यानी मच्छर, बाइट देम, उनको काटते हैं, और रात्रि को जो मच्छर है वो उनको काटते हैं। द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, आर मच वरीड, बहुत ही चिंतित हैं, एच, क्योंकि, दियर ईयरली एग्जामिनेशन, उनकी वार्षिक परीक्षा है, क्योंकि उनकी जो वार्षिक परीक्षाएं है, जो एग्जामिनेशन है, आर एट हैंड, एट हैंड का मतलब क्या होता है, नजदीक, कि उनकी जो वार्षिक परीक्षा है वो बहुत ही क्या है, नजदीक है, इसलिए विद्यार्थी बहुत ही चिंतित हैं। व्हेन द लाइट इज ऑफ, जब बिजली चली जाती है, दे हैव टू स्टडी, तो उन्हें पढ़ना पड़ता है, इन द ऑयल लैम्प, ऑयल लैम्प का मतलब क्या होता है, दीपक की रोशनी के अंदर या दिए की रोशनी के अंदर उनको पढ़ना पड़ता है, लैंप जला के। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, कि ये तो कारण है ही है कि भाई मान लो लाइट नहीं रहती है तो ये समस्या तो आती है, और भी इसके अलावा क्या है, द कंप्लीट डार्कनेस यानी पूर्ण अंधेरा, कोज यानी कारण बन जाता है,
लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट, इस कारण बहुत सारी क्या हो जाती हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। एट नाइट का मतलब क्या होता है, रात्रि को, कि इसके अलावा सड़क दुर्घटना होने की भी रिस्क यहाँ पे रहती हैं। आई में देयरफॉर, इसीलिए रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करता हूं, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की ओर से। अब वो बच्चा कह रहा है मैं विद्यार्थियों की ओर से निवेदन करता हूं, ऑफ दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी के, टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, आप इस समस्या को रिमूव करें। रिमूव का मतलब क्या होता है, दूर करना, कि आप इस समस्या को दूर करें या मिटाएं। विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी किए। डिले का मतलब क्या होता है, देरी, कि आप बिना देरी किए है जो इस समस्या को क्या करें, मिटाएं। योर्स फेथफुली, वही योर्स फेथफुली एडिटर को लिखना है, नीचे नाम आ जाएगा राइटर्स, लिखने वाले का। ये देखिएगा आपका लास्ट जो लेटर है मार्क कीजिएगा, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक लेटर आपका इसके ऊपर आता है हमेशा, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब या जॉब लेटर। आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये एप्लीकेशन जॉब लेटर है, ये आपने देखा होगा कि जैसे एक न्यूज़पेपर के अंदर एक क्लासिफाइड कॉलम होता है, जैसे आपको मान लो किसी भी स्कूल के अंदर कोई पद खाली है, मान लो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, या स्कूल के अंदर, या मान लो बैंकों के अंदर मान लो कलर का पद खाली है, या स्टेनोग्राफर हो सकता है, या जैसे स्कूलों के अंदर भी लाइब्रेरियन का पद खाली है। तो ऐसा क्या है कि ऐड आता है अखबार के अंदर, और यदि आपके अंदर वो योग्यता होती है कि नहीं भाई मेरे पास इंग्लिश पढ़ाने की एबिलिटी है, जो ऐड आया है कि भाई आप बीए बीएड होने चाहिए और आपको 5 साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, तो आपके पास यदि वो योग्यता है और वापस आप उनका रिप्ले करना चाहते हो, तो वो लेटर आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन जॉब लेटर होते हैं। मान लो कि आपको इंग्लिश की आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप बीए बीएड हो, आपको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और मान लो जैसे किसी स्कूल का ऐड आ गया कि भाई हमारे स्कूल में गेस्ट फैकल्टी टीचर चाहिए, तो वहां पे आप अपना फॉर्म फिलअप करके अपनी योग्यता शो करके इंटरव्यू डेट पे जाके आप वहां पे जो फॉर्म आवेदन कर सकते हो। तो ये आपके एप्लीकेशन जॉब लेटर है, जिनका आपको अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आता है उनका वापस जवाब देना होता है कि भाई मेरे पास पढ़ाने की ये एबिलिटी है और मैं आपकी स्कूल में या बैंक के अंदर या कहीं पर भी मैं सेवा देना चाहता हूं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं इसको, क्या है देखिएगा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा एंड बिलाड़ा को रिक्वायर यानी उनको आवश्यकता है गेस्ट फैकल्टी, एक गेस्ट फैकल्टी की। गेस्ट फैकल्टी का मतलब क्या होता है बेटा, अस्थायी टीचर। जैसी गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी और वहाँ पे यदि गवर्नमेंट से कोई टीचर आ जाएगा तो उनको वहाँ से क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो एक अस्थायी टीचर की आवश्यकता है टू टीच इंग्लिश, क्या पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए। जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ये ऐड कहाँ आएगा, ये अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो समझिएगा ये अखबार में एडवर्टाइजमेंट है और अपन इसको पढ़ रहे हैं कि भाई बिलाड़ा के अंदर स्कूल में, एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर चाहिए और यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट। कल्पना करो कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है ना, इन इंग्लिश एंड इंग्लिश में, कि आप इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब है आपकी इंग्लिश के अंदर क्या डिग्री की हुई है, एमए किया हुआ है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। आपकी एमए हो सकती है, एमएससी हो सकती है, ठीक है ना, या एमकॉम हो सकता है विथ बीएड, साथ में आपकी बीएड की हुई है। एंड और एन एलिजिबल कैंडिडेट, आप बिल्कुल एक सक्षम उम्मीदवार हो फॉर द पोस्ट मेंशन, के जिस पोस्ट या पद के लिए मैं ऊपर मेंशन किया गया है, बताया गया है, उसके आप योग्य हो। ड्राफ्ट एंड एप्लीकेशन, तो आप एप्लीकेशन का एक ड्राफ्ट बनाएगा। यू आर नंदिनी मेहरा ऑफ 7A टीचर्स कॉलोनी बिलाड़ा। ये कौन है, ये वो लड़की हैं जिन्होंने ये ऐड पढ़ा और वो इस पद के लिए अपना आवेदन करना चाहती है। तो मान लो उसमें लिख दिया कि भाई कल्पना करो कि आप नंदिनी मेहरा हो और आप उसका वापस क्या दे रहे हो, जो अखबार में ऐड आया था कि भाई टीचर चाहिए गेस्ट फैकल्टी, उनका जवाब आप दे रही हो। ये आपका एक एड्रेस है, दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो आप मन से लिखते। अब देखिएगा लिखने वाले एड्रेस दिया हुआ है, ये देखिएगा 7A टीचर्स कॉलोनी बिलाड़ा। ये इसका क्या आ गया, एड्रेस आ गया, क्योंकि ये वापस जो ऐड आया था अखबार के अंदर उसका वापस क्या दे रही है, जवाब दे रही है। ये डेट आ गई। इसके बाद में वो किसको लिख रही हैं, पर्सन में आया हुआ था, किसको लिखना है, द प्रिंसिपल को। और कौन से प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा, क्योंकि इसी स्कूल का ऐड आया था अखबार में जिसका अपन क्या दे रहे हैं, जवाब। अब देखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। और पद किसका खाली है बेटा, इंग्लिश का। तो अब देखिएगा सर, अब यहाँ पे जवाब कौन दे रही है, वो नंदिनी मेहरा दे रही है, जिनके अंदर वो योग्यता है, जो एक स्कूल में पढ़ाने के लिए जो योग्यता चाहिए, जो मतलब दी हुई थी जो ऐड के अंदर वो। तो देखिएगा वो जवाब दे रही हैं, इन रेस्पॉन्स यानी जवाब में, टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपका विज्ञापन।
कौन कह रही है? नंदिनी मेहरा कह रही है कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया था, जो अखबार में आपका विज्ञापन आया था, उसके जवाब में इन द राजस्थान पत्रिका, ये भी आपका प्रश्न में दिया था कि राजस्थान पत्रिका में आपका एडवर्टाइजमेंट आया था। यदि प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो आप मन से कोई भी, भास्कर पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी लिख सकते हो कि जो आपका राजस्थान पत्रिका में एडवर्टाइजमेंट आया था, डेटेड किस तारीख को आया था? 5 मार्च 2024 एंड 5 मार्च 2024 को आपका राजस्थान पत्रिका में एक ऐड आया था जिसका वो वापस क्या दे रही है बेटा? जवाब। आई विश, मैं इच्छा रखती हूँ, टू ऑफर माई सेल्फ, अपने आप को ऑफर करने की, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, तो मैं इंग्लिश लेक्चर पद के लिए अपने आप को ऑफर करना चाहती हूँ या मेरी सेवा देना चाहती हूँ। यदि वो लाइन आपको याद नहीं रहे पीछे वाली, तो उसकी जगह पे आप ये लाइन लिख देना सीधी सीधी, आई वांट, मैं चाहती हूँ, टू अप्लाई, आवेदन करना, फॉर द पोस्ट ऑफ, इन पद के लिए, इंग्लिश लेक्चरर यानी इंग्लिश लेक्चरर, कि मैं इंग्लिश लेक्चर पद के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। यदि वो पीछे वाली लाइन आपको याद नहीं रहे जो मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, यदि आपको ये वाली लाइन, ये पूरी की पूरी जो ये लाइन है यहाँ से लगा के यहाँ तक, यदि आपको ये लाइन याद नहीं रहे तो इसकी जगह आप सीधी ये लाइन लिख देना कि आई वांट टू अप्लाई, मैं आवेदन करना चाहती हूँ, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, के इंग्लिश लेक्चर पद के लिए मैं आवेदन करना चाहती हूँ। आई एम MA इन इंग्लिश विथ BEd, ये उसकी क्या होगी बेटा? क्वालिफिकेशन हो गई। जो प्रश्न में दी हुई थी कि योग्यता क्या होनी चाहिए? MA और साथ में क्या होनी चाहिए? BEd, तो वो कह रही है कि मैं MA और BEd हूँ साथ में। आई हैव हैड ए टीचिंग एक्सपीरियंस, मेरे पास में पढ़ाने का एक अनुभव है, और 5 years, 5 साल का, और मेरे पास में एक 5 साल का पढ़ाने का क्या है? अनुभव भी है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई हैव ए टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, एंड मुझे 5 साल का पढ़ाने का अनुभव है। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकती हूँ, सीनियर सेकेंडरी क्लासेज एंड सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं को प्रॉपरली, एकदम सही तरीके से, और मैं एकदम सही तरीके से है जो सीनियर सेकेंडरी 10वीं 12वीं क्लासों को पढ़ा सकती हूँ। आई एम यंग एंड एनर्जेटिक, मैं एक कैसी महिला हूँ? एक युवा और एक ऊर्जावान महिला हूँ, ठीक है ना, ऑफ 26 years, और उसकी उम्र कितनी है? 26 साल है। आई वांट, मैं चाहती हूँ, टू गिव यानी देना, माई सर्विस, मेरी सेवा, टू योर प्रेस्टिजियस, एंड तुम्हारी जो एक प्रेस्टिजियस संस्था है, जो एक इज्जत वाली या एक रेपुटेड जो संस्था है, उस संस्था के अंदर मैं मेरी सेवा देना चाहती हूँ। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, टू चांस मी, मुझे मौका दो, एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू का, और फिर वो महिला कह रही है कि आप एक बार मुझे इंटरव्यू का क्या दो? मौका दो। आई एश्योर, मैं विश्वास दिलाती हूँ, एश्योर का मतलब क्या होता है? विश्वास दिलाना। क्या अर्थ होता है? विश्वास दिलाना, कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, दैट कि आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब है मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी, कि मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी, कि यदि आप एक बार मुझे मौका दोगे तो मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। टू सेटिस्फाई यू, आपको संतुष्ट करने में, विथ माई वर्क, मेरे कार्य से, एंड बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार से, कि यदि आप मुझे एक बार मौका दोगे इंटरव्यू देने का, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं मेरे व्यवहार से और मेरी मेहनत से कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी, मैं मेरी बेस्ट सर्विस दूंगी आपकी स्कूल के अंदर। फिर आगे, माई बायोडाटा, एंड मेरा बायोडाटा इज एनक्लोज्ड, यानी मैं जोड़ रही हूँ, हियर यानी यहाँ पे, विद दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के साथ। और फिर वो कह रही है कि मेरा जो बायोडाटा है, क्योंकि कहीं भी आप इंटरव्यू पे जाते हो तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने पड़ते हैं या एप्लीकेशन के साथ बताने पड़ते हैं, तो वो कह रही है कि मेरा बायोडाटा है जो मैं बिल्कुल एप्लीकेशन के साथ जोड़ रही हूँ। या तो ये लाइन लिखो, और ये याद नहीं रहे तो आप ये लिख सकते हो कि आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा, मैं मेरा बायोडाटा जोड़ रही हूँ, फॉर योर प्रयूसल, फॉर योर प्रयूसल का मतलब क्या होता है? आपके विश्वास के लिए। या तो ये लिखो, या ये लाइन लिखो, या ये लाइन लिखो, आप ऊपर वाला लिख दो, इसको मत लिखो। थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, आशा के साथ तुम्हें धन्यवाद। योर्स फेथफुली के नीचे क्या आ गया? नंदिनी मेहरा, जो लिखने वाली का नाम आ गया। इसके बाद में आप इसका बायोडाटा दे दो। ये आप तीनों नहीं लिखोगे, आप सिर्फ एक लिखोगे। क्या लिखोगे? एक, ठीक है ना। बायोडाटा लिख देना, और फिर ये पूरा का पूरी फॉर्मेलिटी लिख देना। नेम दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो मन से आपको फॉर्मेलिटी लिखनी है। फादर्स नेम लिख दो, ठीक है ना। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिख दो। एज कितनी है जो ऊपर बताइए वो की वो एज यहाँ पे होनी चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है, स्ट्रेंथ का मतलब आपका प्लस पॉइंट क्या है? एक तो सिंसियरिटी, आप ईमानदार हो। हेल्पिंग नेचर,
एक आपका जो नेचर है वो हेल्पिंग है, सहायता करने का। और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आप कैसी हो, आशावादी हो। कहने का मतलब है कभी भी है जो बच्चों को है जो नेगेटिविटी नहीं करोगे, बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव बन के रहोगे। और कभी मान लो जैसे कोई चीज़ समझ में भी नहीं आई बच्चों को, तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक रह के मतलब उन बच्चों को सेटिस्फाइड करोगी, तो आपका व्यवहार एकदम आशावादी है। मैरिटल स्टेटस, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, तो आप अनमैरिड हो। स्टेट राजस्थान के हो। नेशनलिटी, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आप भारतीय हो। क्वालिफिकेशन, जो ऊपर दी हुई क्वालिफिकेशन नीचे वापस कॉपी कर दो। और पढ़ाने का अनुभव जो ऊपर दिया था वो वापस यहाँ पे लिख दो, 5 साल, ठीक है ना। इसके बाद में रेफरेंस का मतलब है कि भाई आप बिलाड़ा में पढ़ाने के लिए आ रहे हो, तो आपने और 5 साल पढ़ाने का अनुभव है, तो अपनी सेवाएं कहाँ दी थी। तो रेफरेंस वो होता है जो आपको प्रूव करेगा कि भाई मैंने उस स्कूल के अंदर 5 साल पहले सेवाएं दी है। तो मान लो यहाँ पे आप कोई भी दूसरी स्कूल का नाम लिख सकते हो, कोई भी, कि भाई मैं वहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ पहले, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दो, जो भी है। आगे बात समझ में। अब सुनिएगा, मान लो यहाँ पे आपके इंग्लिश की जगह फिजिक्स या केमिस्ट्री का पद आ गया, तो कुछ भी नहीं करना है। यदि साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो आप कुछ भी नहीं करना। जहाँ पे एमए लिखा है वहाँ क्या लिख देना, एमएससी। और जहाँ पे आपका लिखा है बीएड, वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आपका बीएससी, ठीक है ना। बीएससी विथ एमएससी हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी कुछ भी नहीं है, सेम के सेम लिखे जाएंगे दूसरी चीजें। अब देखिएगा इसके बाद में प्रैक्टिस योरसेल्फ के अंदर ध्यान रखिएगा। मैंने जो आपको काफ़ी सवाल दिए हैं, इन सवालों को अच्छे से एक बार लर्न कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है ना। देखो पहले वाला लेटर है कि आपके स्कूल के लिए क्या चाहिए, कुछ बुक्स चाहिए, तो बुक्स के बारे में जो मैंने अभी आपको स्पोर्ट्स वाला लिखाया, उसी के बेस पे आप इसको एक बार याद कर लेना। कहीं से भी पढ़ो, चाहे आपकी स्कूल में पढ़ाया है तो वहाँ से पढ़ लेना, संजीव से पढ़ो, एक्सीलेंट से पढ़ो, या मेरे वाली जो बुक है इजी वे टू सक्सेस, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल आपको सरल भाषा में ये दिए हुए हैं। एक आपका लेटर है, मान लो जैसे कि आपकी कोई मतलब गाड़ी है, चोरी हो गई है, मान लो HF डीलक्स गाड़ी है वो चोरी हो गई है, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। या जैसे तीसरे वाला है कि वही आपकी डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। इनका आंसर आपको मिल जाएगा कहाँ पे, 10th के लेटर में। 10th के जो लेटर राइटिंग है ना, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन है 10th की, वहाँ पे इसका उत्तर मिल जाएगा। मैंने मार्कशीट के बारे में लिख दिया है, वैसे इतना इजी आता तो नहीं है, लेकिन आ भी जाए तो एक बार आप 10th वाले लेटर राइटिंग वीडियो में जाके देख लेना इनको अच्छी तरीके से, ठीक है। एक आपका लेटर है ये, जैसे कि अच्छा है, इसको मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये सेम का सेम है जिस प्रकार एप्लीकेशन जॉब लेटर के अंदर कहने का मतलब है कि भाई अखबार के अंदर ऐड आया कि कोई कंप्यूटर का पद खाली है और वहाँ आपको कंप्यूटर पद के लिए आवेदन करना चाहते हो। मान लो कोई कंप्यूटर सिखाने के लिए कोई मान लो टीचर का पद है, तो उसके लिए है आपका। या लाइब्रेरियन का पूछ सकते हैं, इस बार इंपॉर्टेंट है कि भाई स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है वो खाली है और आपके अंदर वो मान लो ऐसी क्वालिफिकेशन है या लाइब्रेरियन का कोर्स किया हुआ है, तो आप 100% ध्यान रखोगे। कहीं से भी पढ़ो, लेकिन इनको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। और जहाँ तक हो सके ये आपको डिटो मिल जाएगा, मेरी किताब के अंदर ये दिया हुआ भी है, अच्छे से पढ़ लेना वहाँ पे, ठीक है ना। एक इंकरेजिंग एक्सीडेंट, रेकलेस ड्राइविंग, लापरवाही के कारण है जो बहुत ही सारी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, तो इनको भी एक बार पढ़ लेना। और एक आपका ये, इसको भी मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छी से पढ़ के जाना कि राइट एप्लीकेशन लेटर टू द मैनेजर, एक्सिस बैंक के मैनेजर को पत्र लिखो जयपुर, फॉर द पोस्ट ऑफ LDC फीमेल रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर, क्लर्क। इसके बारे में लास्ट ईयर बोर्ड में आ चुका है, ये ध्यान रख लेना। लाइब्रेरियन का आ जाए या LDC पद के लिए आ जाए बैंक के अंदर या स्कूल के अंदर कहीं पर भी, तो आपको वो एप्लीकेशन जॉब के लेटर की तरह लिखना है। और ये मेरे वाली किताब के अंदर आपको डिटो मिल जाएगा, ठीक है ना। 23 पेज पे ये डिटो मिल जाएगा, ये डिटो दिया हुआ है, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना। वही ऊपर वाला स्ट्रक्चर काम आएगा, जो एक टीचर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, तो आपको बैंक के अंदर काम करना है तो वहाँ पे कंप्यूटर की PGDCA कोर्स होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। तो आप एक बार इनको देख के जरूर जाना अच्छी तरीके से, समझ में आ गया। और एक है ये आपका डिटोटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसका मतलब होता है कानून की उड़ती धज्जियां। आप देख रहे हो कि बहुत सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी आ सकता है कि कानून की उड़ती हुई धज्जियां, शहर के अंदर जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल क्या हो चुकी है, अस्त व्यस्त हो चुकी है, क्राइम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, गुंडागर्दी बढ़ रही है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो ये उसके लिए आ सकता है।
एक आपका है, और इसके बारे में कहने का मतलब है आपके मोहल्ले के अंदर पानी की समस्या है, तो उसके बारे में थोड़ा एक बार हल्का सा देख लेना, समझ में आ गए ना। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने पूरे बता दिए आपको, ठीक है ना। ये आपके लेटर थे, आगे बात समझ में अच्छे से पढ़ लेना। आगे वाले वीडियो में मैं आपकी रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार आप पूरे पढ़ के जाओगे, क्योंकि इनका कोई सिलेबस नहीं होता है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। हर टीचर अपनी बेस्ट कोशिश करता है बेस्ट बताने की, लेकिन आप अपनी तैयारी 100% करके जाएंगे, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, कोई लोकल एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, समझ में आ गया। लेकिन आई होप दैट कि जो बताया है उसमें से आ जाना चाहिए, नहीं भी आएगा तो हम लेटर का भी फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको अगले वीडियो के अंदर इनके फॉर्मेट भी बता दूंगा कि भाई कोई भी लेटर आए और ये चीज लिखी हुई हो तो आपको ये चीज लिख देनी है। ओके, सभी प्रिय विद्यार्थियों को वंस अगेन राम जी राम, जय गौ माता की। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।